यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं चार्ट को एनालिसिस करता हूँ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है चार्ट एनालिसिस में। चार्ट एनालिसिस में आप प्रो कब बनिएगा। अब आपको एक बार ये पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे, कैसे आप अपने चार्ट एनालिसिस में एक एज बनाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो क्या होगा मार्केट में। अगर ये चीज आप सुधार लेंगे, आपका ट्रेडिंग का लॉस उसी दिन से कम हो जाएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको चार्ट रीडिंग समझ में नहीं आएगा तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इससे आसान वीडियो पूरे YouTube पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में इतने आसानी से आपको चार्ट रीडिंग कैसे किया जाता है, कैसे हम चार्ट को देखते हैं, कैसे चार्ट को देखकर मार्केट का ट्रेंड पता करते हैं, कहां पर हमें ट्रेड लेना होता है, ये जोन फाइंड करते हैं, कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन और लेवल होता है, ये सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं, कैसे फाइंड करना होता है। ठीक, अगर आपको ये सारा चीज सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो वेलकम बैक दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि चार्ट रीडिंग कैसे किया जाता है। ठीक, ये हमारे चैलेंज का डे 58 है, जिसमें हम सीखेंगे चार्ट रीडिंग के बारे में। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा वीडियो देखेंगे और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं। आप कोई चीज में नॉलेज अगर आपको लेना है तो आप नॉलेज पूरा लीजिए। अधूरा नॉलेज बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ये माइंड में आप बात मान के रखिएगा। तो देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे ही चार्ट के एनालिसिस करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना होता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इसी को बोला जाता है, जब हम बड़े टाइम फ्रेम से मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम तक जाते हैं। ठीक, मैंने इसके ऊपर पहले डिटेल में वीडियो अपलोड किया है, आप जाके वो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं चार्ट को एनालिसिस करता हूँ, किस किस बेसिस पे। ठीक, तो आपको अगर मैं पूछूं कि भाई चार्ट एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, तो मार्केट के अंदर आपका यही जवाब होगा कि भाई हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होगा, हमें ट्रेंड लाइन देखना होगा, या मार्केट का ट्रेंड देखना होगा क्या चल रहा है। वो कैसे पता चलेगा? कैंडल स्टिक को देखेंगे, चार्ट पैटर्न देखेंगे, या मार्केट में कोई मेजर जोन है, एरिया है, मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है, इसके आधार पर पता चलेगा। मतलब ये 4-5 चीज है जो हमें चार्ट को एनालिसिस करने में मदद करेगा। तो यही 4-5 चीज का हम डिटेल में समझेंगे कि कहां पर कैसे इसको यूज करना है। इसीलिए बोल रहा हूँ एकदम वीडियो आसान है, बस आपको इसे पूरा देखकर अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये चार्ट बना हुआ है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी हम कैसे चार्ट एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो आप जब भी चार्ट एनालिसिस करना शुरू करिएगा, आपको सबसे पहले मार्केट जहां पर ट्रेड कर रहा है, यानी मार्केट अभी इस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, ठीक, यहाँ पर जिस जगह पर अभी ट्रेड कर रहा है, आपको वहां पर देखना है सबसे पहले उस पॉइंट पर कहीं पीछे कोई मेजर जोन तो नहीं बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ से मैं सीधे ऐसे पीछे करके ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक, तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट में ये एक क्या है, मार्केट में रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अभी जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है उसके ठीक पीछे मार्केट में क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक, यहाँ पर जब मार्केट सेलिंग के ट्रेंड में चल रहा था तो क्या हुआ था, मार्केट में ये जो जोन था एक मार्केट का पुल बैक एरिया था, यानी यहाँ पर सेलर अपना पोजीशन बना रहे थे और उसके बाद मार्केट नीचे गिर रहा था। ठीक, मार्केट ऐसे ही मूव करता है, अगर हायर हाई में है तो क्या होगा, ऐसे ही कभी ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा पुल बैक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है कि सीधा मूव करेगा। इसीलिए ये जोन क्या है, हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इस जोन से इतना बड़ा सेलिंग आया है। तो यहाँ पर तो हमें पहले पता चल गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है चार्ट एनालिसिस में। सबसे पहले जहां पर मार्केट चल रहा है वहां पर देखना है कि हमें कोई मेजर जोन या मेजर एरिया तो नहीं है। तो यहाँ पर मेजर जोन क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है, यानी मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है। ठीक, अभी ऐसा नहीं है कि ये मार्केट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है तो हम अगला दिन सेलिंग करना चालू कर देंगे। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि वो केवल एक चीज देखते हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे या कोई कैंडल देखकर, उनका इमोशन कंट्रोल नहीं होता है। आपको सब चीज देखना है कि ज्यादा चीज किधर इंडिकेट कर रहा है मार्केट के ट्रेंड को। तो ये हो गया कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के जोन पे है। इसके बाद हमें ये देखना है कि मार्केट अभी जहां पर चल रहा है उससे पहले मार्केट कैसा बिहेव कर रहा था, यानी कैसे मूव कर रहा था। तो अगर हम यहां से देखें तो मार्केट में एक स्ट्रेट बाइंग, उसके बाद थोड़ा पुल बैक, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक, फिर एक कैंडल का पुल बैक, और फिर अभी मार्केट ऊपर गया है। यानी मार्केट में हम अभी देखें जहां से मार्केट आया हुआ है तो मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, अगर इसको हम देख रहे हैं तो मार्केट हायर हाई के ट्रेंड में है। यानी हायर हाई के ट्रेंड में मार्केट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अभी बुलिश है। तो सबसे पहला बात, मार्केट अभी रेजिस्टेंस जोन पे है लेकिन मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। यानी यहाँ पर ये हो सकता है कि मार्केट क्या करे, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन और करे और उसके बाद ऊपर जाए, यहाँ पर लोगों को ट्रैप करे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रेजिस्टेंस देखेंगे, जितने भी लोग चार्ट एनालिसिस अच्छे तरीके से करेंगे। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, चार्ट एनालिसिस में आप प्रो कब बनिएगा, कैसे आप अपने चार्ट एनालिसिस में एक एज बनाएंगे, वो ऐसे डिसाइड होगा कि आप कितना चीज को देख रहे हैं चार्ट पे। जैसे हम केवल ये रेजिस्टेंस देखकर छोड़ देते तो क्या होता, हमको यहाँ पर अगले दिन सेलिंग करना होता। लेकिन हम क्या करेंगे, हम 3-4 चीज को देखेंगे, जितना भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर चीज आता है वो सारा चीज को यूज करके देखेंगे। यूज करने के बाद हम मार्केट हमें किस तरफ ज्यादा इंडिकेट कर रहा है कि वो जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम दूसरा चीज चेक किए तो क्या है, मार्केट का ट्रेंड हायर हाई है, यानी मार्केट बुलिश है। तो बुलिश मार्केट में अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे है, तो मैंने आपको बताया है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले वीडियो में कि अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो और मार्केट रेजिस्टेंस पे हो तो क्या करना है,
हमें उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का वेट करना है, ठीक। नहीं तो हमें वहां पर कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर एक भी सेलिंग का ट्रेड नहीं करना है, ठीक। हो सकता है कि मार्केट कल खुल के क्या हो, एक कैंडल और रेड बना दे, बट वो क्या है, वो एक लिक्विडिटी कैंडल है, वो क्या है, एक ट्रैप कैंडल है। वो एक कैंडल दिखाएगा मार्केट, उसके बाद क्या करेगा, फिर ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ये आपको सारा चीज ध्यान में रखना है। अगर आपको हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो देखना है तो वो सारा चीज प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। अब तीसरा चीज देखते हैं, कैंडल स्टिक, ठीक। तो अभी जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये सारा चीज आपको जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है वहीं पे देखना है। केवल फर्स्ट वाला जो चीज है मार्केट में, जब आप चार्ट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे वहां पर आपको केवल चार्ट में पीछे देखना है कि हाँ भाई कहां पर कोई सपोर्ट या कोई मेजर जोन तो नहीं है जहां पर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम कैंडल स्टिक को देखें तो मार्केट में अभी कैसा कैंडल बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, हायर हाई है, ठीक। और यहां से यहां अगर आप इस जोन में देखेंगे तो जब भी रेड कैंडल बन रहा है तो आप रेड कैंडल देखिए जितना भी बना हुआ है। अब यहाँ पर जो ये 3 रेड कैंडल बना हुआ है, 3 में एक डोजी है, एक तो हैमर जैसा बना दिया यानी बुलिश कैंडल ही है, उसके अंदर एक क्लोज किया है। तो ये पूरा जोन में ये एक केवल क्या था, बेरिश कैंडल था, बट मार्केट क्या किया, उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया। अगले दिन ही पूरा रिवर्स क्यों हो जा रहा है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड हायर हाई में है। और मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हायर हाई के ट्रेंड में अगर आप सेलिंग करेंगे तो आपका ट्रैप होना निश्चित है। ये एक रेड कैंडल बन गया, उससे हमें ये नहीं कि अब यहाँ से मार्केट यहाँ आ जाएगा, नहीं, मार्केट का ट्रेंड चेंज होना होगा। ट्रेंड चेंज होने के लिए क्या होगा, मार्केट में जो ये मेजर नीचे डिमांड जोन है इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले मार्केट में 2 बार यहाँ से क्या हुआ है, बहुत बड़ा सेलिंग आया है, एक बार ये सेलिंग और एक बार ये सेलिंग, ठीक। तो इसीलिए आपको हमेशा माइंड ऑन करके चार्ट एनालिसिस करना होता है, ठीक। तो इस जोन में देखे तो जब भी ग्रीन कैंडल बन रहा है तो क्या बन रहा है, वो काफी स्ट्रॉन्ग और काफी बड़े पॉइंट का कैंडल बन रहा है, यानी बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, ठीक। तो इससे तो हमें एक कंफर्मेशन हो गया कि भाई यहाँ पर जो कैंडल स्टिक है वो भी हमें बता रहा है कि क्या है, मार्केट बुलिश है। और अभी जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, अगर आप यहां पर देखेंगे ये मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक, उसके बाद एक रेड कैंडल। तो ये रेड कैंडल क्यों बना, इसको देखकर मार्केट रेजिस्टेंस पे बहुत सारे लोग सेलिंग कर देंगे। ये रेड कैंडल इसलिए बना क्योंकि जितना भी लोग इसमें ये पूरे जोन में ये पूरा ट्रेंड में अपना प्रॉफिट किए हैं वो प्रॉफिट बुकिंग आया। तो जब मार्केट बुलिश हो और प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो क्या होगा, मार्केट में एक सेलिंग कैंडल बनेगा, और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये क्या है, एक प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है कि चार्ट बनने के बाद, नहीं भाई, हमारा पहले से क्या है, ट्रेंड क्लियर है कि मार्केट का ट्रेंड हायर हाई में है। तो हमें एक भी सेलिंग का ट्रेंड नहीं सोचना है जब तक मार्केट किसी मेजर जोन का ब्रेकडाउन ना कर दे, ठीक। यहाँ पर कैंडल स्टिक भी क्या दिखा रहा है कि मार्केट बुलिश है, ठीक। अगर आप ये कैंडल को देखेंगे और इस कैंडल में, तो आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि ये कैंडल में कितना पावर है और इस कैंडल में कितना पावर है। तो इस तरीके से कैंडल स्टिक भी हमें बता रहा है कि मार्केट क्या है, बुलिश है। अब हम देखते हैं कि कोई ट्रेंड लाइन बना हुआ है या मार्केट में कोई ऐसा चैनल तो नहीं बना हुआ है के अंदर मार्केट मूव कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी जैसे क्या चल रहा है, मार्केट इसी जोन में पूरा बार बार मूवमेंट कर रहा है, मतलब ये मार्केट के अंदर ऐसा एक चैनल बना हुआ है। अगर मैं आपको इसे ड्रॉ करके दिखाऊं, मार्केट के अंदर क्या है, ये एक चैनल बना हुआ है, ठीक। और इस चैनल का एक दिन मार्केट ब्रेकडाउन भी किया, बट अगले दिन क्या हुआ, इस पूरे चैनल के अंदर मार्केट फिर से आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट के अंदर एक चैनल बना हुआ है जिसका ट्रेंड क्या है, अप साइड की तरफ है। ये चैनल ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये चैनल कौन बना रहा है, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं वो अपना यहाँ पर चैनल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। 90% चांस है कि मार्केट यहाँ से इस चैनल का ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। और आपको इसका कंफर्मेशन और तगड़ा मिल जाता है जब यहाँ पर एक बार मार्केट इस चैनल के नीचे आया और अगले दिन क्या हुआ, फिर इसी चैनल के अंदर इतना बड़ा गैप अप होकर मार्केट आ गया। यानी कि यहाँ पर जो बायर्स है वो काफी स्ट्रांग है, वो मार्केट को ऊपर ले जाने के मूड में है ही। तो यहाँ पर हम 4 चीज देखे और चारों चीज में क्या पता चला, ठीक। अब यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है, इसलिए मैं आपको चार्ट पैटर्न नहीं बता रहा हूँ। जहाँ पर चार्ट पैटर्न बनता तो मैं चार्ट पैटर्न भी दिखाता, ठीक। ये जैसे क्या है, ये एक चैनल है, मार्केट एक चैनल में मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारे ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रहा है। जैसे इस चैनल पे जा रहा है तो मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, बट ये सेलिंग आ रहा है तो ऐसा नहीं कि ये मार्केट सेलिंग ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, नहीं। ये सेलिंग क्यों आ रहा है, ये सेलिंग इसलिए आ रहा है ताकि यहाँ पर जो ऑर्डर फिल करना चाहते हैं बाई की तरफ वो अपना ऑर्डर फिल कर सके, ठीक है। तो आपको ये सारा चीज देखने के बाद क्या पता चला कि हमारा जो मार्केट के अंदर अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, हमें क्या पता चल रहा है कि ज्यादा इंडिकेशन जो हमारा टूल दे रहा है, जितना भी टूल होता है वो क्या बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है, ठीक। अब आपको एक बार ये पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे। देखिए, आपको हमेशा ट्रेडिंग कैसे करना है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, सबसे पहले आप जो भी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं, मैं जो यूज करता हूँ इंडियन मार्केट में, वो मेरा क्या होता है 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक। मैं हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करता हूँ, बट कभी कभी मैं 5 मिनट 15 मिनट देखता हूँ, बट मेरा जो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होता है ट्रेड का वो 1 मिनट में ही होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट ये कम टाइम के लिए खुला रहता है और ये उतना देर में ही क्या करता है, अच्छा मूवमेंट करता है, 1 मिनट पे भी अच्छा इसमें लिक्विडिटी रहता है। तो अब मान लीजिए आप जिस भी टाइम फ्रेम में, जैसे मैं 1 मिनट में ट्रेड करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट अभी बुलिश है, मैं जितना भी मार्केट के अंदर, जैसे ये कैंडल पूरा बना, तो ये जब कैंडल बना तो पिछले दिन का जितना भी मार्केट के अंदर सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है मैं उसे मार्क कर लिया। क्यों,
अगर मार्केट सपोर्ट पे आएगा तो हमें बाई का ट्रेड करना है, लेकिन अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगा तो हमें कुछ नहीं करना है वहां पर। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। ठीक सेम उसी तरीके से जितना भी मार्केट के अंदर बुलिश कैंडलस्टिक बनेगा, अगर वो सपोर्ट पे बन गया तो उसका एक्यूरेसी और हाई हो जाएगा। तो जितना भी कंफर्मेशन होगा हमारा ट्रेड का वो क्या होना चाहिए? बुलिश साइड का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है वो क्या बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश है। हम अपने एंट्री टाइम फ्रेम में, यानी जिस टाइम फ्रेम में हम एंट्री करते हैं वहां पर हम एक भी सेलिंग का ट्रेड नहीं लेंगे। इस तरीके का आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक, अब स्कैल्पिंग में अलग बात हो जाता है कि स्कैल्पिंग में क्या होता है, हम 1 मिनट के अंदर में ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और वहां से निकलते हैं। ठीक, 5-10 पॉइंट के लिए जाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ भाई ये कैंडल बना और यहाँ से मार्केट में एक और कैंडल में बाइंग आ सकता है, तो वहां पर एंट्री करते हैं, वो 1-2 कैंडल का वेट करके वहां पर निकल जाते हैं। ठीक, तो मैं स्कैल्पिंग की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर ट्रेडिंग जैसे होता है, एक ट्रेड को लिए तो कम से कम उसमें हम होल्ड कर रहे हैं प्रॉपर टारगेट और एसएल लगाकर। ठीक, तो उसमें हमें क्या करना है, हमेशा हमको ट्रेंड के साथ चलना है। देखिए, आपका ट्रेडिंग में लॉस, आपका ट्रेडिंग का लॉस, अगर ये चीज आप सुधार लेंगे, आपका ट्रेडिंग का लॉस उसी दिन से कम हो जाएगा। आप मार्केट के केवल ट्रेंड के साथ चलना शुरू कर देंगे। ठीक, यहीं पर आपको बताता हूं, मान लीजिए यहां से मार्केट हायर हाई के ट्रेंड में चल रहा था। ठीक, और आपको यहीं पर पता चला, मान लीजिए ये जब कैंडल बना यहीं पर, आपको मैं अभी पीछे ज्यादा नहीं ले जा रहा हूं, जैसे 12 मई का कैंडल बन गया, उसके बाद आपको पता चला कि हाँ भाई मार्केट का ट्रेंड हायर हाई है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद केवल बना लिए कि मैं बुलिश ट्रेड करूंगा। तो जैसे 13 मई का कैंडल, इसमें आपको क्या मिलेगा, ये पूरा कैंडल रेड बना हुआ है, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप इस दिन जाके ट्रेडिंग करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए आपका 2 ट्रेड बनता है, बट उस दिन पूरा मार्केट सेलिंग में गया है, तो मान लीजिए आपका दोनों में ट्रेडिंग में एसएल गया होता है। ठीक, तो क्या होता है, एक दिन आपका यहाँ पर लॉस हुआ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपका डेली कितना लॉस होना चाहिए, लॉस हिट हो जाता है। वो भी सेटअप बनने के बाद, अगर सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है आपका, कहीं सेटअप ही नहीं बना, कभी कभी होता है कि सेटअप ही नहीं बनेगा तो आप एक भी ट्रेड भी नहीं लेंगे, बट उसके अगले दिन क्या, हमारा व्यू क्या है, बाइंग का है। तो हम इस कैंडल में अगर देखते हैं तो हम कहीं से भी बाइंग करते तो हमारा इसमें कोई ना कोई ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट होता है। फिर उसका अगला कैंडल ये जो बना हुआ है इसमें भी क्या है, हमारा प्रॉफिट होता है। तो देखिए, केवल एक दिन आपका जहां से आपको पता लगा कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, उसके बाद आप 3 दिन ट्रेडिंग किए और 2 दिन प्रॉफिट में है, और आप एक भी सेलिंग का ट्रेड नहीं किए। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेंड के साथ चलने का डिसाइड किया है। ठीक, सेम इसी तरीके से जहां पर मार्केट अभी चल रहा है, जैसे 16 मई का जैसे ये कैंडल है, तो इस कैंडल में क्या हुआ, अगर कोई बुलिश साइड में ट्रेड करता तो उसका प्रॉफिट होता। क्योंकि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये कैंडल बना तो रेड है, इतना नीचे आके मार्केट स्वीप करके ऊपर गया है। ठीक, तो यहाँ पर अगर नीचे कोई भी सपोर्ट होगा, वहां पर हमारा एंट्री बन रहा होगा तो हम एंट्री करते हैं। सेम इसी तरीके से आपको आपका ट्रेडिंग में लॉस 50% वहीं पर कम हो जाएगा जब आप ट्रेंड के साथ चलना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका लॉस तभी हो सकता है जब आपका सेटअप गलत हो जाए, यानी किसी भी स्ट्रेटजी का सेटअप का एक्यूरेसी 100% नहीं है, तो अगर 90% भी है तो क्या होगा, 100 में से 90 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा और 10 ट्रेड में आपका लॉस होगा। अब वो 10 ट्रेड कौन सा होगा वो किसी को नहीं पता। तो जब आप ट्रेंड के साथ चलना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, मार्केट में ऑटोमेटिक आपका लॉस कम होने लगता है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आपको चार्ट एनालिसिस करना है। मैं चार्ट एनालिसिस कोई भी इतना हार्ड चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, वो एकदम ईजी चीज है। जब आप लगातार 5-6 दिन का चार्ट का मूवमेंट देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप खुद ही पता लगा लेंगे कि आपको हाँ भाई मार्केट में हमें अगले दिन कैसे ट्रेड करना है। ठीक, अगर आपको इससे अच्छे तरीके समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए कि हाँ भाई समझ में आ गया, ताकि मुझे ही पता चले कि हाँ आपको उससे कुछ फायदा हुआ। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, वो भी कि भाई नहीं आया एक और वीडियो ला दो, तो एक और इससे भी डिटेल वीडियो में ला दूंगा एकदम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।